तो बस आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइएगा। गौर से सुनना है, नोट बनाना है और उसके अपने जीवन में उतारना भी है। 3 चीज जरूरी है, गौर से सुनना है, नोट बनाना है और अपने जीवन में उतारना भी है, क्योंकि गौर से सुनना एक कला है। तो हम भी अब ज्यादा देर न करते हुए आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में गामा ओरिजिनल के नेशनल ट्रेनर, गामा ओरिजिनल के नेशनल ट्रेनर, हाँ चलिए 20-25 मिनट लगेगा मैम, 20-25 मिनट में खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग बीच में डी सर भी आए हुए हैं। तो गामा ओरिजिनल के नेशनल ट्रेनर प्रीति मैम मैम हम लोग के बीच में मौजूद है। आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम प्रीति मैम को इनवाइट करते हैं। सब लोग ताली बजाएंगे, ताली बजाइएगा। मोस्ट वेलकम मैम बिल्कुल आपका, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम वेलकम मैम आपका, वेलकम प्रीति मोस्ट मैम आपका मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम। स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू वेलकम रिस्पेक्टेड डॉक्टर एसपी वर्मा सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पूरे दिल से मैं वेलकम करना चाहती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसको हम लोग लकवे की बीमारी कहते हैं, पैरालिसिस की बीमारी के नाम से जानते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सर ने भी अभी कहा है कि आप लोगों ने एक नोटबुक लेकर बैठना है और एक पेन लेकर बैठना है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ डाइट प्लान भी बताऊंगी। अगर आप लोग उस चीज को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को अल्टीमेट बेनिफिट इसके देखने को मिलेंगे। आप किसी का पैरालिसिस ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग जानने वाले हैं कि गामा ओरिजिनल पैरालिसिस जैसी बीमारी के ऊपर क्या रोल अदा करता है और कैसे हम लोगों को इस बीमारी से प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी असहाय बना सकती है, क्योंकि हम लोग टोटली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो चलने के लिए है, चाहे वो उठने के लिए है, चाहे वॉशरूम जाने के लिए, हर चीज के ऊपर हम लोगों को कोई ना कोई मशीन का सहारा लेना पड़ता है या फिर किसी का व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तो आज का सेशन रहेगा, आज मैं आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करूंगी कि कैसे हम लोग अपने आप को पैरालिसिस की जैसी बीमारी के ऊपर हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं और लोगों को इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पैरालिसिस का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी का कोई मसल जो है वो काम करना बंद कर देता है और कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को, पूरे मसल्स को कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने अपना फोन उठाया, तो मेरे हाथ से डायरेक्ट सिग्नल जाता है मेरे ब्रेन को और मेरा ब्रेन जो है वो रिवर्ट बैक करता है मेरे हाथ को। फिर मेरी मसल्स की मूवमेंट होती है, मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाती हूँ और अपने फोन को उठाती हूँ। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की मूवमेंट होती है। और जब आपके मसल्स की वॉलेंट्री मूवमेंट होना बंद हो जाती है, तब आप लोगों को पैरालिसिस की बीमारी देखने को मिलती है। देखिए, जो हमारा ब्रेन है, यानी कि हमारा जो दिमाग है, दिमाग से रिलेटेड लेकर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां तक हमारी बॉडी के अंदर बहुत से एक दूसरे के साथ न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सपोज कीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई गर्म चीज होती है, हम लोग अचानक से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों महसूस होता है हम लोगों को? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सेंसरी न्यूरॉन होता है जो हम लोगों को महसूस करवाता है, हम लोगों को इमोशंस महसूस होते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज गर्म है या फिर ठंडी है, या फिर अगर हम लोग इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो हम लोगों को दर्द होगा। तो ये जितना भी प्रोसेस रहता है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस मोटर नर्व के थ्रू हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरालिसिस के बारे में। हम लोगों को अलग अलग प्रकार के पैरालिसिस देखने को मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला रहता है पार्शियल, सेकंड रहता है कंप्लीट, थर्ड रहता है परमानेंट और फोर्थ रहता है टेम्परेरी। अब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि पार्शियल पैरालिसिस में क्या होता है कि आप लोगों के जो मसल्स की मूवमेंट है वो करना बंद कर देती है
और आपके जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। बट इस पैरालिसिस की खासियत क्या है कि इसके अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। आप लोग रिकवर कर सकते हैं कि जब आप लोगों को ये पैरालिसिस होगा। सेकंड बात करते हैं कंप्लीट पैरालिसिस के बारे में। इसमें आपकी कोई बॉडी का जो अंग होगा, यानी जो आपकी बॉडी का, जैसे कि आपके हाथ अफेक्टेड एरिया है, तो वो काम करना बंद कर देगा और आपके वहां पर कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा, कोई भी आप लोगों को फीलिंग महसूस नहीं होगी, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का कुछ भी आप लोगों को महसूस नहीं होगा। वो टोटली एक तरीके से डैमेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट कंप्लीट पैरालिसिस के अंदर भी चांसेस होते हैं 10 to 20% की आप लोग ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट पैरालिसिस के ऊपर। देखिए, यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती आप लोगों को। इस कंडीशन में बहुत रेयर चांसेस होते हैं आप लोगों के ठीक होने के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर किसी को परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए अपनी मांसपेशियों के कंट्रोल को खो देता है, जहां पर भी उसको पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए कि इसका व्यक्ति का ये हाथ जो है वो काम करना एक साइड से बंद कर दिया गया है, तो इस पैरालिसिस को क्योर करना है, रिवर्स करना हमारे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पैरालिसिस बहुत कम लोगों के अंदर देखा जाता है और इसकी रिकवरी के चांसेस भी बहुत लेस रहते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेरी पैरालिसिस के बारे में। टेम्परेरी पैरालिसिस में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में किसी को पैरालिसिस का अटैक आया था, तो आप लोगों को हाई चांसेस रहते हैं कि आपके जीन्स के अंदर भी आप लोगों को कभी भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो इसमें होता क्या है टेम्परेरी पैरालिसिस में कि आपको 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल आप लोग पैरालिसिस से पीड़ित रहेंगे। उसके बाद आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। फिर से 1-2 साल के गैप में आप लोगों को फिर से अटैक देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अचानक से आपका पाँव मुड़ जाएगा, अचानक से आपका हाथ मोल्ड हो जाएगा, अचानक से आपका कोई भी बॉडी का जो अंग है वो मोल्ड देखने को मिलता है और टेम्परेरी आप अपनी मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। बट ये बार-बार आप लोगों को इसके अटैक पड़ते हैं। तो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों ने समय रहते नहीं इसको कंट्रोल किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को कंप्लीट पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। तो ये हम लोगों को टेम्परेरी पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। पहला जो कारण हम लोगों को देखने को मिलता है, वो है आप लोगों को स्ट्रोक की समस्या। स्ट्रोक का मतलब क्या है? पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, वो स्ट्रोक के कारण होती है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि आपका जो हेमरेज है, यानी कि आपकी इंटरनली बॉडी के अंदर दिमाग के पास इंटरनली ब्लीडिंग होगी, यानी कि आपकी दिमाग की नस फट जाएगी और अचानक से आप लोगों के खून आना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी बॉडी को, हम लोगों को ब्रेन सेल्स को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलती से भी अगर ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ गया, तो आप लोगों को कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। सेकंड कौन-सा मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से हम लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है? दूसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल की समस्या। हम सब जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तो ये हमारी धमनियों को ब्लॉकेज का काम करता है, यानी कि हमारी धमनियों के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी धमनियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। रप्चर का मतलब क्या होगा कि आपकी जो, आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि अचानक से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं और खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो बीपी के कारण भी, कोलेस्ट्रॉल के कारण भी आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बीपी भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों को पैरालिसिस का अटैक आता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने समय रहते अपने बीपी को कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी जो धमनियों की फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और इसका डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो आपके ब्रेन के ऊपर जाकर पड़ता है और जिसकी वजह से
आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक आता है। एक और मुख्य कारण है कि सपोज कीजिए कि आप लोगों को कोई चोट लग जाती है, यानी कि इंजरी हो जाती है। इंजरी के कारण भी क्या होता है कि आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाते हैं, या फिर अगर आपकी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में कोई सिस्ट बन जाता है तो वहां पर भी आगे जाकर रप्चर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अगर वहां पर रप्चर हो जाता है तो आप लोगों को कभी भी पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोगों का ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी कि जो आप लोगों का खुद का डिफेंसिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो आपको सही रखता है। बट जब वो आपके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देता है तब भी आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। और जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, जैसे कि कोई उत्तराखंड का है, कोई हिमाचल का है, कोई कश्मीर का है, तो वहां पर उस एरिया के अंदर कुछ ऐसे गंदे और टिक्स पाए जाते हैं, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक एनिमल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं। अगर आपको वो काट लेते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेज का काम कर देते हैं, टॉक्सिन्स जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आप लोगों को अचानक से पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे बचपन से डिसेबल होते हैं, यानी कि बचपन से उनका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनको हाई चांसेस होते हैं कि आगे जाकर उस डिसेबिलिटी की वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य कारण हैं। प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका हाई बीपी बढ़ा हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, आप लोगों को शुगर की समस्या है, आप लोग कोई ऐसा नशा करते हैं, या फिर आप लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापे का कारण है, तो ये सब सब ऐसे लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों को कभी भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। बहुत से लोग मैंने सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल फिट थे, हेल्दी थे, पता नहीं कैसे हम लोगों को आ गया, क्योंकि आप लोगों ने कभी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी आप लोगों को अटैक देखने को मिलता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से नहीं हो पाता है, और बैठे-बैठे आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग बन जाती है। तो जब भी आप लोगों को ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पैरालिसिस के अंदर कि आप लोगों को उस एरिया के अंदर, सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में पैरालिसिस का अटैक आया, तो मुझे इस एरिया के अंदर कोई दर्द महसूस नहीं होगा, कोई पेन महसूस नहीं होगा। मैं इस एरिया के अंदर सारे के सारे जो सेंसेस हैं, यानी कि जो महसूस करने की शक्ति है, उसको मैं बिल्कुल खो देता हूँ। और आप लोगों ने इस केस के अंदर क्या करना है, अपने आप को बचाने के लिए एक प्रिवेंटिव अप्रोच अपनानी है। यानी कि आप लोग अपना एमआरआई करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाइए। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल बैलेंस कैसे रहना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। आप लोगों को बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज लेनी है, और एक सप्लीमेंटेशन लेना है। फूड दैट सपोर्ट योर नर्वस हेल्थ, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का पैरालिसिस ठीक हो, आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग करे, आपके सेल्स हमेशा एक्टिव रहें, तो आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 3 के लिए आप लोगों का जो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 है। आप लोगों को, जैसे कि आप लोग फिश खाते हैं, यानी कि अगर आप लोग मछली खाते हैं तब भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है। और विटामिन बी आप लोगों को लेना चाहिए, और विटामिन बी का भी आप लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इससे ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर गतिविधियां क्या चल रही हैं। और बी 12 आप लोगों को क्या खाने से मिलता है, जब आप लोग हरी भरी सब्जियां खाते हैं, पनीर खाते हैं, प्लीज नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में, या फिर पालक खाते हैं, बादाम खाते हैं, मशरूम खाते हैं, और केला खाते हैं, तो आप लोगों को बी 12 मिलता है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, और जो आप लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग से आप लोगों को बचाता है। गामा ऑरिजिनल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पैरालिसिस के ऊपर प्रिवेंशन का काम करता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा राइस ब्रान है, यानी कि भूरे रंग के चावल हैं, उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है, और इसके हम लोगों को मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हमारे बीपी को कंट्रोल करेगा, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मोटापे कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, थायराइड के ऊपर काम करता है, लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, पाचन संबंधी समस्याओं के ऊपर काम करता है, स्किन टेक्सचर को अच्छा करता है, और महिलाओं को जो पीसीओडी की समस्या रहती है, मेनोपॉज की समस्या रहती है, उसके ऊपर काम करता है। हम लोगों को गर्व होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, जिन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया है, ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। देखिए, अनेकों क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च
पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ऑरिजिनल के अंदर न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि जो हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, उनको ये रिपेयर करने का काम करता है, रीग्रोथ का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारी बॉडी के अंदर से जितनी भी कमियां होती हैं, जो न्यूट्रिशंस हम लोगों को खाने से नहीं मिलते हैं, उनको पूरा करता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण से ये हमारी बॉडी के अंदर जो अंदरूनी दर्द और सूजन बना रहता है, उसको कम करने में हमारी मदद करेगा। अगर आप लोग इन क्लिनिकल ट्रायल्स को पढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लीज फॉलो अप www.original.in। अगर आप लोग सिंपली गूगल के ऊपर जाकर भी सर्च करेंगे कि गामा ओरिजिनल पैरालिसिस के ऊपर कैसे काम करता है, तब भी आप लोगों को सारे के सारे रिसर्च पेपर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। देखिए, जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट है, उनको 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाने हैं, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले। सेकंड केस आता है जिनको समस्या है बट इतनी ज्यादा नहीं है, उस केस में आप लोगों ने 2 कैप्सूल सुबह पानी के साथ लेने हैं और 2 कैप्सूल रात के खाने से पहले लेने हैं। और थर्ड केस आता है कि जिसको पैरालिसिस का अटैक आ गया, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसका कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आप लोगों ने 6 कैप्सूल पर डे के लेने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और ये आप लोगों ने अपनी डाइट का पार्ट बनाना है। गामा ओरिजिनल भारत सरकार द्वारा बताया गया कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, जो ये बताते हैं कि गामा ओरिजिनल पैरालिसिस के ऊपर कितने शानदार तरीके से काम करता है। प्लीज बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने की शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चल रहा हूँ। हमको 1.5 साल से पैरालिसिस है, तो ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा सर। एक व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उनका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे और मैं वहाँ गया, उनको एडवाइस किया कि आप ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और 6 महीना लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से वैसे बड़े बिस्तर पे, इससे हमको फायदा हुआ है, हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे। गामा ओरिजिनल से जी। हमारे बगल में पड़ोसी जो है, उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल का, मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूं, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंटा के बदौलत उठ फिर रहा है और चल फिर के अपने आप वो लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया। उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ, वो खुद अपने आप से वो चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, तो उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवा कर 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा आराम है उसमें। मैंने एक अंकल ने उनको दिया था, तो उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, तो उनको मैंने गामा ओरिजिनल टैबलेट जो दिया था, मात्र 1 महीने में मतलब चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उनको कॉल आया, दीदी आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कितने शानदार तरीके से गामा ओरिजिनल लोगों की रिकवरी करता है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग और टेस्टिमोनियल्स को देखना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल फॉलो कीजिए, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड, HEALTHGUARD। अब बात करते हैं कि जो पैरालिसिस के मरीज हैं, उनको क्या डाइट देनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उनको खाने के लिए खिचड़ी देते हैं, घिया देते हैं, टिंडे देते हैं, तोरी देते हैं, जो एक बहुत ही गलत डाइट है। हम लोगों को एक पैरालिसिस के मरीज को एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसके जो अफेक्टेड एरिया है वो काम करना बंद कर देता है। अगर आप लोग इतनी सिंपल डाइट देंगे तो उनका जो वजन है वो ऑलरेडी कम हुआ होता है और ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों को बैलेंस डाइट कैसे देनी है, तो प्लीज बहुत ध्यान से आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सुबह उठकर जब पैरालिसिस का जो मरीज होता है, आप लोगों ने गर्म पानी करना है और गर्म पानी के अंदर आप लोगों ने एक जो फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल है हमारा आरसीएम का, उसका 1 चम्मच डालना है और उनको सुबह सुबह ये कंज्यूम करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रेकफास्ट से पहले 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के उनको देने हैं और ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने इन सब चीजों को सेवन करवाना है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने दलिया सिंपल नहीं देना, सब्जियां डालकर अच्छे से दलिया बनाना है, वो उनको देना है। वेजिटेबल उपमा बनाना है, वेजिटेबल इडली बना सकते हैं, या फिर आप लोग सेमिया बनाकर दे सकते हैं, मूंग दाल का चीला बनाकर दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, ओट्स का चीला दे सकते हैं, वेजिटेबल का चीला दे सकते हैं, या फिर आप लोग 2 या 3 अंडे उनको बॉईल करके जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है आप लोग उनको दे सकते हैं। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग के बारे में, यानी कि ये सुबह-सुबह आप लोगों ने 9 के बीच तक आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करवा दिया। उसके बाद आप लोग 10:30 11 बजे उस पेशेंट को या तो आप लोग नारियल पानी देंगे या फिर कोई फ्रूट खाने को देंगे, और फ्रूट इसके अलावा कोई भी फ्रूट आप लोगों ने रिकमेंड नहीं करना है। आप लोग पपाया दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, या एवोकाडो का टोस्ट दे सकते हैं, या फिर आप लोग बादाम दे सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं। इसके अलावा प्लीज ध्यान रखिए कि कोई भी फ्रूट आप लोगों ने नहीं देना है। थर्ड, आप लोगों ने लंच जो है उनको 1 या 2 या 2:30 के बीच में आप लोगों ने करवा देना है। उसमें उससे पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल उनको गामा ऑर्शन के देने हैं। आप लोग मिक्स सब्जी दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, चावल उनको दे सकते हैं, वो कि प्लेन राइस होने चाहिए, और मल्टीग्रेन आटे की रोटी देनी है। गेहूं के आटे की और मक्की की रोटी नहीं देनी है, सिर्फ मल्टीग्रेन आटे की रोटी देनी है। और साथ में आप लोग वेजिटेबल्स की खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं, और सलाद उनकी थाली में जरूर होना चाहिए। उसके बाद आती है बात इवनिंग की। देखिए, चाय और कॉफी तो बिल्कुल भी उन पेशेंट को नहीं देना है। इवनिंग स्नैक्स आपका होना चाहिए 4 बजे के बीच में या फिर 5 बजे के बीच में। तो आप लोग उनको हर्बल टी दे सकते हैं, ग्रीन टी आप उनको दे सकते हैं, या फिर जो अदरक होता है आप लोग अदरक वाली चाय उनको दे सकते हैं, सिंपली जो अदरक बॉयल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर, या फिर आप उनको पाइनएप्पल का जूस दीजिए, या फिर उनको गाजर का जूस देना है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी उनको नहीं देना है। अब बात करते हैं रात के खाने के बारे में। तो रात के खाने से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ऑर्शन के देने हैं, और रात का खाना जो है 7 साढ़े 7 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इससे लेट उनका खाना नहीं होना चाहिए। उसमें आप लोग जो सोया होती है उसका सूप दे सकते हैं, या फिर दाल का सूप दे सकते हैं, या फिर खिचड़ी दे सकते हैं, या फिर सब्जियों का सूप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। और कौन सी चीजों से परहेज आप लोगों ने रखना है। जो पैरालिसिस के मरीज हैं उनको बटर नहीं देना है, उनको घी नहीं देना, उनको मलाई नहीं देनी है, उनको दही नहीं देना है, और खट्टे फ्रूट कोई भी नहीं देना है, जैसे कि मैंगो नहीं देना, ऑरेंज नहीं देना, लेमन नहीं देना, टोमेटो नहीं देना है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। और जो बाहर से बना हुआ फूड होता है, जैसे कि बेकरी का फूड हो गया, शुगर होगी, या फिर पैकेट का फूड हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। हेल्थ गार्ड ट्रांस फैट फ्री है, जो कि हमारी बॉडी को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान करता है। आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहनी चाहिए। फिजिकल थेरेपी आप लोगों ने कम से कम उनको 3 से 4 बार करवानी है। आप लोग योगा उनको जरूर करवाइए। अगर वो स्विमिंग कर सकते हैं तो बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने ये 3 एक्सरसाइज उनको दिन की 4 से 5 बार करवानी है, यानी कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बैठकर आप लोगों ने स्ट्रेचिंग करवानी है, बैठकर आप लोगों ने मार्चेस करवानी है, और साथ में अपनी इनर आर्म स्ट्रेच को करवाना है, ताकि उनके जो मसल्स डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर हो जाए। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके मसल्स फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और आपकी ओवरऑल हेल्थ हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप लोग पैरालिसिस की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया कि बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग सिगरेट नहीं पीना है, वेट को मैनेज करना है, और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना है। गामा लर्निंग वेबिनार हमारा हर ट्यूसडे देखने को मिलता है, और इसका जूम आईडी एंड पासवर्ड आपके सामने है 8847312706, एंड पासवर्ड रहता है 123। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को फॉलो करना है और लोगों को प्रिवेंट करना है। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं आपको हैंड ओवर करना चाहती हूँ। ओवर टू यू सर। बहुत शानदार। एक बार प्रीति मैम के लिए बहुत जबरदस्त ताली बढ़िया। बजाएं।